he had added product in Gulick version. That means simply we are going to just say that according to situation, new departments may arise, right? But these are the basics, right? Gulick, I have already explained all these things: purpose, process, people, and place, right? Zonal railways, Damodar Valley Authority, child department, women department, etc. Right? So let's move ahead. Advantage. What are the advantages? Right? देखिए एडवांटेज क्या है ना? डिवीजन ऑफ वर्क के कुछ एडवांटेज होंगे, निश्चित तौर पर कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे. आई थिंक वी शुड नो बोथ ऑफ देम. देखिए, इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी, है ना, एफिकेसी इन ऑर्गेनाइजेशन. एफिशिएंसी लाएगा, है ना. वही कैसे लाएगा एफिशिएंसी? सपोज here it is also given that an example. I am going to tell you through these example actually. Suppose there is organization named Tata, suppose, right? He may hire MD, may hire technical departments executive, right? May hire HR department executive, may hire finance department executive, may hire operation department executive. Suppose करिएगा, ठीक है. तो स्पेशलाइज्ड लोग आएंगे जिनको एक्सपीरियंस है टेक्निकल डिपार्टमेंट का, ठीक है. HR डिपार्टमेंट में आएंगे. ये आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर द टाटा मोटर्स. आई एम से एक्चुअली आई विल मॉडिफाई इट टू टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स में जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ जाए गाड़ियों में, है ना, मुंह से बोलो तो चलेगी, है ना, एटसेट्रा. तो टेक्निकल का हेड लाओगे, देखोगे कि बेस्ट हो, अच्छी अच्छी टेक्निक्स लाए, है ना, लोगों को मतलब कस्टमर फ्रेंडली हो. एक HR, बेस्ट HR लाओगे so that he can recruit one of the best talents in the world. ठीक, तो टाइम कम करेगा, एफिशिएंसी लाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के सेल बढ़ाने में मदद करेंगे ये सब, है ना. ठीक है. फिनेंस, है ना, अच्छे से फिनेंस जानकार लाओ फिनेंस का, कि ताकि वो टैक्सेस बचा पाए, है ना, और कम पैसे में अच्छी चीज करा पाए, बेहतर. ठीक. ऑपरेशंस, किस प्रकार से टाटा मोटर्स को हम फैला पाए, कहाँ पूरे देश विदेश में इवन, इस प्रकार का ऑपरेशन हो. दैट मीन्स व्हाट? एफिशिएंसी, कम पैसे में अच्छी चीज, अच्छी डिलीवरी दे पाना, ठीक है, क्वालिटी डिलीवरी, एफिशिएंसी. प्रोडक्टिविटी हो, दैट मीन्स व्हाट? इट इंक्रीजेज आल्सो प्रोडक्टिविटी. जब ये स्पेशलाइज्ड लोग एक साथ काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, कम समय में तैयार हो जाएंगी गाड़ियाँ, कम पैसे पर मिल जाएगी. जैसे टाटा नेक्सॉन है ना, टाटा पंच है, एटसेट्रा. अब दे आर मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, राइट. सो दिस इज द मीनिंग बेसिकली. बाय इम्पार्टिंग कैपेसिटीज एंड एप्टीट्यूड एंड स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, दीज, है ना, दीज एटिकेट्स विल definitely increase the efficiency and productivity of the organization. Understand? I am going to tell you from this particular example again, right? Particular organization needs 3 persons. First, Mr. A, who is expert in confidential matters. Mr. B, expert in articulation, बोलने माहिर है, अपने मोदी जी टाइप. Mr. C, expert in analytic works. कुछ लोग बहुत एनालिटिक्स होते हैं, बहुत ज्यादा R&D करते हैं, राइट. तो भाई इनको किस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा? रिसर्च डिपार्टमेंट में, है ना. नई नई टेक्निक्स ढूंढे, नए नए और कैसी गाड़ी अच्छे से बन सके, एटसेट्रा. आर्टिकुलेशन है, दैट मीन्स एक बात को 10 तरीके से बोल सकता है. फॉर एग्जाम्पल कि एज फार एज US एंड यूक्रेन वॉर इज कंसर्न, अब यहाँ पर इंडिया का व्यू कैसे होना चाहिए? जो आदमी एक्सपर्ट होगा वो आदमी अपने सिचुएशन को डील कर लेगा, राइट. अंडरस्टैंड. पब्लिक डीलिंग उनको रख दो.
थर्ड वन इज एक्सपर्ट इन कॉन्फिडेंशियली मैटर्स, दैट मीन्स इसको सिक्योरिटी में रखो, कोई चीज लीक ना हो, है ना, इंडिया की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। तो ऐसे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी भी बढ़े, है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आल्सो लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, आल्सो एनकरेज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, रिसोर्सेज एंड स्किल्स। मतलब डिवीजन ऑफ वर्क क्या करता है, आपका टाइम बचाएगा, रिसोर्सेज बचाएगा, स्किल बचाएगा, है ना, स्किल बढ़ाएगा। तो दीज आर थिंग्स। Again, there are some disadvantage. We can simply say limitation. What are the limitation? Actually, limitation कुछ नहीं है. When we are going to divide work further, oversimplification. Understand? Suppose, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिएगा। I have a particular organization, ठीक है। वी कैन सिंपली से आटा चक्की, है ना, मतलब कि बस इतना ही ऑर्गेनाइजेशन है कि आटा की सप्लाई करना थ्रू आउट इंडिया, यही है, राइट। अब देखिए, अब सोचिएगा, देखते चलिएगा, फाइनेंस का हो गया, HR, ऑपरेशन, मार्केटिंग, राइट, और फर्दर है, ठीक है, टेक्निकल, राइट, दीज आर द थिंग्स, ठीक है। आप टेक्निकल को भी लेते हैं, ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर में SEO, राइट, SEO एक्सेट्रा कराएंगे, ऐप बनवाएंगे, ऐप के लिए चलो अलग से कर लेते हैं, वेबसाइट के लिए अलग से कर देते हैं, ठीक है, समझते जाइए। तो कुल मिला के मैं क्या कर रहा हूं, अपना काम बढ़ा रहा हूं, है ना, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क इज एक्सटेंडेड। इतना ज्यादा डिवीजन ऑफ वर्क कर देंगे तो अपना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक लिमिट तक डिवीजन ऑफ वर्क ठीक है, लेकिन ओवर डिवीजन ऑफ वर्क, ओवर सिंप्लीफिकेशन, ये क्या जाता है, अब वो कंफ्यूज कॉम्प्लेक्स बना देता है प्रोसेस को। तो ओवर डिवीजन ऑफ वर्क से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अंडरस्टैंड? हर काम के लिए एक आदमी नहीं हो जाना चाहिए, है ना। ये इट इज अ डिबेट कि ब्यूरोक्रेसी मैक्स एवरी टावर। क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में कि मतलब हर काम के लिए, अब झाड़ू लगाने के लिए एक आदमी आ जाए, लेटरिन साफ करने के लिए अलग आदमी आ जाए, समझ पा रहे हैं, गाड़ी चलाने के लिए अलग आदमी आ जाए। देयर आर सो मेनी, तुम आप कर क्या रहे हैं, स्पेशलाइजेशन चाहिए, गाड़ी एक ही आदमी चला सकता है ठीक है। तो मतलब ये कि बाई एंड लार्ज मोटे तौर पर एक आदमी जितना काम कर सकता है करे, ठीक है, मल्टीपल काम कर सके वो भी करे, और हर काम के लिए एक आदमी नहीं रखना चाहिए, है ना। डिवीजन ऑफ वर्क, ओवर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए, ये एक डिमेरिट है, ठीक है, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, till now I can hope that all of you are able to understand division of work well. All these principles must be taken care of while we are going to study administrative theories, right। वहां पर टर्मिनोलॉजी आएंगी तो हमको आसानी रहेगा समझने में, ऑर्गेनाइजेशन को समझने में आसानी रहेगी, राइट। चलिए अब देखिए, as far as coordination is concerned, what is the meaning of coordination? It has टू डायमेंशंस, मतलब कुछ पॉजिटिव मीनिंग है, मीनिंग उसकी ठीक है, पर कुछ पॉजिटिव सेंस में है, कुछ निगेटिव सेंस में है। देखिए कैसे। एज फार एज पॉजिटिव सेंस इज कंसर्न, इट मीन्स कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेट करना। जैसे मैं कहता हूं ब्रेन इज ए कोऑर्डिनेटर, सभी लोग भाई भाई हैं, आंख, हाथ, माउथ एक्सेट्रा। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन आपस में करेंगे, मुझे पढ़ाना है, देखिए सबका अपने हाथ लिख रहा है, मुंह बोल रहे हैं, आंख देख रही है, अंडरस्टैंड, दे आर कोऑपरेटिंग, राइट। टीम वर्क है भाई, कोऑर्डिनेशन एक टीम वर्क है, तो ये टीम ही तो हो गया, राइट, अंडरस्टैंड। अच्छा, बट एज फार एज निगेटिव सेंस इज कंसर्न, निगेटिव मतलब है जैसे कुछ निगेटिविटी है, जो निगेटिविटी है ऑर्गेनाइजेशन में उसको रिमूव करना। जैसे कोऑर्डिनेशन, जैसे कॉन्फ्लिक्ट है ना, जैसे आपने देखा होगा इंडियन टीम, एज फार एज यू हैव हर्ड दैट देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट। कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, अच्छा मैनेजर क्या करेगा, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हटा देगा, कुछ ऐसा उनको ऑफर देगा कि दोनों लोग शांत हो जाए, है ना तो इस प्रकार से चीजों को ठीक करेगा। क्या करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, परफॉर्मेंस करोगे तो कैप्टेंसी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे कैप्टेंसी। सो व्हाट, कुछ दिमाग लगा के कोऑर्डिनेट कर देगा, ठीक है, दैट्स इट। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क,
कि जो ओवरलैपिंग होता है काम कि एक डिपार्टमेंट वही काम कर रहे हैं, दूसरा डिपार्टमेंट भी वही काम कर रहा है, तो वो ओवरलैपिंग हटा देता है अच्छा कोऑर्डिनेटर। ठीक है। क्रॉस पर्पजेस कि मतलब आपका पर्पज कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, तीसरे का कुछ और है, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जा रहे हैं, तो सभी का पर्पज को क्रॉस कर देता है। सेम पर्पज हो, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज, आप लोगों का पर्पज, बस दो ही हो, राइट, 50 पर्पज नहीं, राइट। तो दीज आर द थिंग्स। सो another example is this. Here I am going to explain this about through the factory, example of factory. Suppose फैक्ट्री में 3 लोग हैं, पर्सनल डिवीजन है, स्टोर डिवीजन है एंड फिनिश डिवीजन है। ठीक है। पर्सनल डिवीजन का मतलब होता है कि इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, राइट। अच्छा, स्टोर डिवीजन, द पर्पज ऑफ स्टोर डिवीजन इज टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स, राइट। थर्ड वन, फाइनेंस डिवीजन, its primary responsibility to provide funds so that materials will be available and skilled personnels are available for the work and coordination. Suppose purpose of organization is to produce best product on time, right, on time. So it is the work of coordination, get things without conflicted way, मतलब चीजों को sufficiently efficiently टाइमली डिलीवर करते हैं। जब चीजें टाइमली डिलीवर होंगी तो उसमें आपकी डिले नहीं होगा, है ना, तो कॉस्ट आपकी बढ़ेगी नहीं, कम दाम में आपका काम हो जाएगा एफिशिएंटली। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज पर्टिकुलर कार इज, राइट, particular car suppose is produced on time, right, then its sale may increase। सपोज टाटा नेक्सॉन ईवी आ गई, कोई ईवी मार्केट में नहीं है तो कौन लेगा? सब ईवी टाटा वाले ही लेंगे, टाइम पर आई। अगर पर्सनल नहीं है अपने पास, इफ वी डोंट हैव स्किल्ड पर्सनल, तो ये चीज क्या हो जाएगी? लेट आएगी, डिले आएगा, समझिएगा। देन किया मे लॉन्च ईवी बिफोर टाटा, तो टाटा का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ। तो डिले होने से, अगर कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हुआ तो चीज प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ तो दूसरा प्रॉफिट ले जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली रन कराने, प्रोडक्टिवली रन कराने के लिए कोऑर्डिनेशन इज फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। Understand? Let's move ahead. Next, let's see the coordination through the another example. Orchestra, you have seen that orchestra. Music director Shankar Jaikishan. Music director what? A.R. Rahman Sahab. They are what? They are coordinator actually. They are coordinator because there are so many instrumentalists in their band and they are performing according to the director, म्यूजिक डायरेक्टर, है ना। वो जो ए आर रहमान साहब के उसमें वो बजाते हैं, वो मल्टीपल ऑर्गन वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं, वो क्या नाम नहीं आ रहा मुझे याद, शिवराम कृष्णन है, ऐसे कुछ नाम है, तो वो मल्टीपल एक साथ बजा लेते हैं, ठीक है। और ए आर रहमान के साथ और भी बहुत लोग हैं, जैसे पुराने में आप व्हेन वी आर गोइंग टू ओल्ड म्यूजिक डायरेक्टर्स, वी हैव सीन दैट in any organization, in that Shankar Jaikishan, there are some instrumentalists like हिमेश रेशमिया के पापा जी तबला बजाया करते थे, राइट, फ्लूट बजाते थे कोई दूसरे, तीसरे कोई संतूर बजाते थे, चौथे कोई वीणा बजाते थे, कोई मुंह से ही बजा लेता था आवाज, राइट। तो और उनको कौन कोऑर्डिनेट करता था? म्यूजिक डायरेक्टर। तब वो चीजें क्या आ जाती थी, एक प्लेजेंट म्यूजिक बनता था, राइट। ये काम है किसका? कोऑर्डिनेटर का। अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर, राइट। देखिए कुछ थियरिस्ट हैं, देयर आर सम थियरिस्ट हु हैव टोल्ड
हैव गिवन द डेफिनेशन। उनमें से एक है सेक्लर हडसन, एन इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ इंटर रिलेटिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्क, मतलब जो सबको कोऑर्डिनेट करे, राइट है ना। जैसे आप देख रहे हैं प्लानिंग है, प्लानिंग को पूरा कौन कोऑर्डिनेट करता है, नीति आयोग, अंडरस्टैंड। सो कोऑर्डिनेटर ये है, ब्रेन अपना बेस्ट कोऑर्डिनेटर है, अंडरस्टैंड। Another author, theorist, said coordination is the orderly synchronization of efforts to provide the proper amount, timing and directing the execution, resulting in harmonious and unified actions to a stated objective, right? So these are the things which we have understood through the different types of examples, right? Again we are going to here coordination. Why coordination is necessary? Coordination, why coordination is necessary? Let's understand. First and foremost thing is there are conflicts, there are tensions, right? There are frustrations, all these things which are actually removed through the coordination. That is actually negative definition of coordination. That means all the negativities have been eliminated by the coordinator, है ना। जैसे आपके साथ कुछ गुस्से में आ गया, कोऑर्डिनेटर समझ गया कि ये गड़बड़ है, उसको बुलाया, बोलो जो बोलना है बोल डालो, उसका जब दिमाग खाली हो गया तो वो आदमी स्वस्थ तरोताजा हो जाता है, चलो ठीक है, उसका बैड इम्पैक्ट हटा दिया कोऑर्डिनेटर ने, वो अच्छे से काम करने लगा। So these are the things, understand? First is to eliminate the conflict, simply. Second one, to eliminate unhealthy competitions. What do you mean by this? Unhealthy competition अगर coordinator है तो वो हटा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, सपोज फैमिली प्लानिंग दिया गया पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करने के लिए, राइट? तो डॉक्टर से मच जाती है होड़ कि कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिखाए कि ज़्यादा हमने नसबंदी की। मान लो कि यहाँ पर टोटल मेल्स कितने हैं, मान लो 1000 मेल हैं, सपोज करो, जिनका मतलब स्टेरिलाइजेशन किया जाना चाहिए, ठीक है, 1000 है। अब कौन लगाए, मतलब है ना। तो अब यहाँ पर क्या करें, होड़ लग गई, कंपटीशन हो गया दो डॉक्टर्स के बीच में कि कौन ज़्यादा करेगा। इस चक्कर में जो सयाने हैं उनका भी हो गया, जो बच्चे हैं उनका भी हो गया। अनहेल्दी कंपटीशन से क्या हो जाता है, अनहेल्दी कंपटीशन कौन कोऑर्डिनेट करता है? यस, कोऑर्डिनेटर। अगर कोई अच्छा मतलब कि सीएमओ होंगे, ठीक है, तो साफ साफ बोलेंगे कि यहाँ पर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेल हु शुड बी स्टरलाइज्ड, राइट, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड डिवाइड दीज सेगमेंट। मतलब कि अगर 4 डॉक्टर्स हैं तो 250, राइट, दैट्स इट, ठीक। और ये बोलेंगे जो आदमी एफिशिएंटली अच्छे से काम करेगा उसको पैसा देंगे, तो फिर लोग एफिशिएंटली काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। मतलब चीज़ों को बहुत थोड़ा सा 19-20 का फर्क रख देगा, बस इतना नहीं रखेगा बहुत ज़्यादा, है ना, कि एक मतलब कि एक यहाँ पर रहे, एक यहाँ पर रहे, ऐसा नहीं। कोऑर्डिनेटर का ये है कि चीज़ों को विदाउट कॉन्फ्लिक्ट चीज़ों को रिजॉल्व कर दे, राइट, अंडरस्टैंड। Competition, this is the reason. I have told you this example through this. Next one is to ensure economy and effectively. I have told you that suppose कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए स्ट्राइक हो जाती है, प्रोडक्ट बन गया, टाटा की नेक्सॉन बन गई, लेकिन स्ट्राइक हो जाता है, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, है ना। स्ट्राइक हो गया, सब साफ। तो व्हाट शुड बी डन? जो अच्छा कोऑर्डिनेटर होगा तो स्ट्राइक रोक देगा, ठीक है, उनकी बातों को मानेगा, कुछ अपनी बात रखेगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हित को देखेगा, उनको एक मीडिएशन करके रिजॉल्व कर देगा, टाइम पे डिलीवरी आ गई। सो दीज आर द माइन्यूट थिंग्स हियर। सपोज हॉस्पिटल का गोल है क्या, कि टाइमली हेल्थ एंड मेडिकेशन आपको प्रोवाइड कराना, राइट। तो यहाँ पर 4 तरह के लोग हुए, डॉक्टर्स हो गए, सर्जन हो गए, बायोकेमिस्ट हुए, नर्सेस हुए और लैब टेक्नीशियंस हो गए, राइट। तो अब ये देखिए कि अगर सभी में कोऑर्डिनेशन है तो हम टाइम पर हम प्रोवाइड करा देंगे
राइट। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ लोग हड़ताल में, नर्सेस हड़ताल में चले गए, कैसे होगा? नहीं करा सकते हो, है ना। तो मान लीजिए लैब टेक्नीशियन हड़ताल में चले गए, जांच ही नहीं होगी। अगर काम सही खुश रहेंगे, अच्छा कोऑर्डिनेटर खुश रखेगा, तो ऑल द डिलीवरीज मस्ट बी विद इन द टाइम, अच्छे से काम होगा, योर ग्रोथ विल इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स इंक्रीज होंगे, इनकम बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, दैट्स इट। अंडरस्टैंड? टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाट आर द टेक्निक्स, हाउ कैन व्हाट आर द टेक्निक्स बाय विच वी कैन कोऑर्डिनेट। कौन कौन से टेक्निक्स है? कुछ तो प्लानिंग होती है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट करने की प्लानिंग होती है, ठीक। आपने प्लानिंग कर दिया, ऐसा ही प्लान बना दिया आपने कि एक दूसरे की लड़ाई ही नहीं हुई, है ना, अच्छे से बना दिया, किसी को कोई दिक्कत ही ना, तो कोऑर्डिनेशन अपने आप हो गया, प्लानिंग, राइट। सेकेंड वन, कंसल्टेशन एंड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हड़ताल हुआ, हमने बातें किया, एक बार कंसल्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, दोनों को हितों को, है ना, वी आर गोइंग टू मैच देम, ठीक। तो कंसल्टेशन से भी आप कोऑर्डिनेट की टेक्निक्स हैं। थर्ड वर्ड, कॉन्फ्रेंस एंड कमिटीज। यू हैव हर्ड दैट कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स, तो एक कमेटी बैठा दी जाती है, कमेटी की रिजल्ट आई, रिजॉल्व हो गया, कॉन्फ्रेंस हुआ, जैसे आजकल जूम पे कॉल हो जाती है, सबका पक्ष सुन के एक डिसीजन दे दिया जाता है। अंडरस्टैंड? दीज आर द मेथड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। रिटर्न इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स, जैसे रूल्स बना दिए जाते हैं, फॉर्म, जैसे गूगल फॉर्म नहीं होता, भाई किसी को फॉर्म भरना है तो सीधे वहां पहुंच जाएगा, है ना, कौन से क्या पढ़ना है आपको, पबेड पढ़ना है, गूगल फॉर्म भरवा दिया जाता है कि अच्छा क्या है, कैसे कैसे, सीधे वहां पर उस टीचर के पास पहुंच जाएगा। सो मैनुअल है ना, चीजें को रेगुलराइज कर दिया, रेगुलेट किया गया है, ठीक है। कुछ रिटर्न इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर थूकना मना है, बाएं मुड़े, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है, रिटर्न डिपार्टमेंट दिखा जाता है, तो कोऑर्डिनेशन ही है, इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नहीं है कि आप दाएं बाएं नहीं पूछते हैं, खुद ही देख लेते हैं, डॉक्टर यहाँ पर लिखा है, अच्छा ठीक है, येलो लाइन है कि ब्लू लाइन है, राइट। तो एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन भी कुछ जगह ऐसा होता है कि जैसे आदमी बाय पर्सनल कॉन्टेक्ट्स रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, है ना। जैसे कि आप देख सकते होंगे कि बहुत सारी चीजें हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर व्यक्तिगत रिलेशन के आधार पर काम हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई यूनियन लीडर है, उसके आपके अच्छे संबंध है, आप कोऑर्डिनेटर आप हैं, तो उसको आपने बता दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा समझ ले, ठीक है, तो भी समझ जाता है कि हाँ चलो ठीक है, तुमको कुछ दिला देंगे। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है, खाना पीना खिला दिया, चलिए एटसेट्रा। कुछ हिंड्रेंसेस हैं इसके, हिंड्रेंसेस मतलब कोऑर्डिनेशन के, और हिंड्रेंसेस क्या क्या है ये देखते हैं। इसमें से सबसे बड़ी बात है कि हिंड्रेंसेस अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर ही नहीं है ठीक है, तो कभी कोई फ्यूचर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत होती है थोड़ा सा, ठीक। लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अगर कोऑर्डिनेटर के पास या किसी के पास मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि नॉलेज कम है ना, एक्सपीरियंस कम है, तो फिर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत आती है। जैसे आप देखिए थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी लगभग 40 साल का होता है, 50 साल का होता है, एक बार बोलता है रुक जाओ, तो आप रुक जाते हैं, नेचुरल है, ये इंडियन साइक है कि बुजुर्ग हैं ऐसा बोल रहे हैं तो थोड़ा सा सही बोल रहे हैं, तो आदमी एक बार रुक जाता है। लेकिन अगर एक 20-25 साल का आदमी बोलेगा रुक जाओ, कोई रुकेगा नहीं, रुकेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है 50 साल का, इसका 15-25 साल का है। तो एक्सपीरियंस मैटर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फंक्शनिंग, राइट। पुअर प्लानिंग, इफ योर प्लानिंग इज पुअर, है ना, तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट। एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इफ साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी बिग, right, so there is very difficult to coordinate all the departments together. छोटे छोटे करना पड़ेगा तब हो पाता है, अदरवाइज इम्पॉसिबल, राइट। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी साइजेबल इन नेचर, राइट। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट आर बी इंटीग्रेटेड, देयर आर सो मेनी थिंग्स बारिंग दीज, मतलब ऐसे भी कुछ हैं जो सिचुएशनल है वेरिएबल्स, है ना। जैसे कोई आउटसाइडर्स आके हड़ताल मचाने लगा तो उसको कैसे टैकल किया जाए, एटसेट्रा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना। कुछ चीज़ें आप नहीं जान रहे हैं, वो भी अचानक आ गई, तो ऐसे वेरिएबल्स हैं, वो आपको हिंड्रेंस करते हैं, है ना, काम करने में, तो उनको भी हम टैकल करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड
two principles of organization. First one, division of work, which further leads to specialization, which further leads to, for example, doctors, engineers, lawyers, etc. All right. And second one is your coordination. That means particularly this institute like Niti Aayog, right? So till now, I hope you have understood both these concepts. Further, we will discuss all the remaining principles one by one. Then we will move in next chapter, structure of organization. Thank you for being with us.